हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल एक त्योहार है जिसका नाम है गुड फ्राइडे, जो कि क्रिश्चियन धर्म के लोगों का एक त्योहार है। तो आज का भी जो टॉपिक है वो भी गुड फ्राइडे ही है। ठीक है ना? तो फटाफट से इस पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। गुड फ्राइडे, इसको हम इंग्लिश में तो गुड फ्राइडे ही कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? पवित्र शुक्रवार। ठीक है। गुड फ्राइडे इज द डे व्हेन पीपल मोर्न द क्रूसिफिक्शन एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार इज है द डे यानी दिन व्हेन जब पीपल यानी लोग मोर्न MOURN मोर्न का मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना या फिर शोक मनाना। ठीक है। क्रूसिफिक्शन, ये क्या वर्ड है? क्रूसिफिक्शन, क्रूसिफाई करना, किसी को सूली पर चढ़ाना। ठीक है। एंड और डेथ यानी मृत्यु ऑफ काके की जीसस क्राइस्ट, जो कि ईसाई धर्म के भगवान है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा मसीह, या फिर जिसे हम प्रभु यीशु भी कहते हैं, प्रभु यीशु। तो मीनिंग समझते हैं। गुड फ्राइडे इज द डे यानी पवित्र शुक्रवार वह दिन है व्हेन यानी जब पीपल मोर्न यानी लोग शोक मनाते हैं, द क्रूसिफिक्शन यानी कि सूली पर चढ़ाने के लिए, एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट और ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी सूली पर चढ़ाने की वजह से, उसके लिए लोग शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। ठीक है। Since it is the most significant and holiest day for Christians, people spend this day praying for the forgiveness of their sins. ठीक है। Since, यहां पर since का मतलब है चूंकि। It is यानी यह है the most significant, most का मतलब सबसे ज्यादा, significant का मतलब होता है महत्वपूर्ण, एंड और होलीएस्ट, होलीएस्ट का मतलब सबसे पवित्र। डे यानी दिन, फॉर के लिए, क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई लोग। ठीक है। पीपल यानी लोग, स्पेंड दिस डे, स्पेंड का मतलब होता है खर्चना या फिर बिताना। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेंड है इसका मतलब है बिताना, तो बिताते हैं। दिस डे, इस दिन को बिताते हैं। प्रेइंग, प्रे करना यानी कि प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करते हुए, फॉर के लिए, द फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी या फिर क्षमा। ठीक है। ऑफ काके की, देर यानी कि उनके, सिंस यानी पाप या फिर अपराध। तो मीनिंग समझते हैं। सिंस, क्योंकि, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एंड होलीएस्ट डे और सबसे ज्यादा पवित्र दिन है, फॉर क्रिश्चियंस ईसाई लोगों के लिए। पीपल स्पेंड दिस डे, लोग इस दिन को बिताते हैं, प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, फॉर द फॉरगिवनेस यानी माफी के लिए प्रार्थना करते हुए। अब किसकी माफी? ऑफ देयर सिंस, उनके अपराधों की, उनकी अपराधों की माफी के लिए प्रार्थना करते हुए लोग इस दिन को बिताते हैं। यानी लोग इस दिन अपने द्वारा किए हुए पापों की क्षमा याचना करते हैं। ठीक है। According to the religion of Christianity, people believe that the Almighty God had sent His only Son, Jesus Christ, to save people from their sins and guide them on the righteous path. अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, रिलीजन यानी धर्म, ऑफ का के की, क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई, पीपल बिलीव दैट, पीपल यानी कि लोग,
बिलीव करते हैं यानी कि विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, दैट कि द अलमाइटी गॉड, अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, गॉड यानी ईश्वर, हैड सेंट, हैड का मतलब उसने कोई काम किया था, और हैड के साथ, हैव के साथ या फिर हैज के साथ जो भी वर्ब आता है उसकी थर्ड फॉर्म आती है या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो सेंट किससे बना है? सैंड से बना है, सैंड करना, भेजना, तो सेंट भेजा था, ईश्वर ने भेजा था, हिज यानी कि उनका, ओनली सन इकलौता बेटा, जीसस क्राइस्ट जिनका नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट यानी प्रभु यीशु या फिर ईसा मसीह। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के अनुसार, पीपल बिलीव दैट लोग विश्वास करते हैं कि द अलमाइटी गॉड हैड सेंट हिज ओनली सन जीसस क्राइस्ट यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को भेजा था, टू सेव पीपल, टू सेव बचाने के लिए, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, और सेव करना बचाना, पीपल यानी कि लोगों को, फ्रॉम यानी से, देयर सिंस उनके पाप, तो उनके पापों से बचाने के लिए, एंड और गाइड देम, गाइड करना, मार्गदर्शन करना, आगे का रास्ता दिखाना, देम यानी उन्हें, ऑन पर, राइटस पाथ, राइटस पाथ का मतलब होता है न्याय का रास्ता। ठीक है, या फिर इसे हम धर्म मार्ग भी कह सकते हैं या फिर धर्म का रास्ता। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। टू सेव पीपल यानी लोगों को बचाने के लिए, फ्रॉम देयर सिंस उनके पापों से, एंड गाइड देम ऑन द राइटेस्ट पाथ और धर्म के मार्ग पर या फिर न्याय के रास्ते पर उनके मार्गदर्शन के लिए भगवान ने अपने ओनली सन यानी इकलौते बेटे को भेजा था, जिनका नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह। Throughout his life, Jesus has been preaching about love and forgiveness. Throughout, throughout का मतलब होता है पूरा या फिर पूरी, लाइफ यानी जीवन, तो पूरा जीवन, जीसस, जीसस यानी ईसा मसीह, हैज बीन का मतलब करते रहे हैं, हैज बीन का मतलब कोई इंसान कोई काम करता रहा है, करते रहे हैं, करता रहा है। प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश देना या फिर इसको प्रचार करना भी कह सकते हैं। ठीक है, अबाउट के विषय में, लव यानी प्रेम, एंड और फॉरगिवनेस माफी या फिर क्षमा, एंड और performed several miracles to make people believe in God and eternal life. performed यानी परफॉर्म किया, परफॉर्म करना, प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शन किया, सेवरल यानी कि अनेक या फिर कई, मिरेकल्स मतलब चमत्कार, टू मेक पीपल है ना, टू मेक कराने के लिए, एक मेक का मतलब होता है बनाना और एक मेक का मतलब होता है किसी से कोई काम कराना, तो कराने के लिए, पीपल यानी कि लोगों को, बिलीव यानी विश्वास, तो लोगों को विश्वास कराने के लिए। ठीक है, इन यानी में, गॉड यानी ईश्वर या फिर भगवान, एंड और इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसको इटर्नल कहते हैं हम। लाइफ यानी जीवन, तो जीवन के बारे में कहा जाता है कि जीवन का कोई अंत नहीं है, लाइफ जो है हमारी अभी है, हम शरीर में है, और कहा जाता है कि डेथ के बाद जो हमारी सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है वो कोई दूसरा शरीर में जन्म ले लेती है ना, तो जो हमारी लाइफ है वो इटर्नल है। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का हम।
थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि पूरे उनके जीवन में जीसस हैज बीन प्रीचिंग अबाउट लव एंड फॉरगिवनेस, यानी कि ईसा मसीह माफी और प्रेम के विषय में उपदेश देते रहे हैं। पूरे जीवन में ईसा मसीह प्रेम और माफी के विषय में उपदेश या फिर प्रचार करते रहे हैं या फिर उपदेश देते रहे हैं। एंड और परफॉर्म्ड, और उन्होंने प्रदर्शन किया सेवरल मिरेकल्स, अनेक चमत्कारों का। टू मेक पीपल बिलीव इन गॉड, यानी लोगों को ईश्वर में विश्वास कराने के लिए। एंड इटर्नल लाइफ, और अंतहीन या फिर अनंत जीवन में विश्वास कराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्टिंग एंड एब्स्टिनेंस बाय क्रिश्चियंस ऑन गुड फ्राइडे इज अ फॉर्म ऑफ पेनेंस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? उपवास करना। ठीक है, एंड एब्स्टिनेंस, ये क्या वर्ड है? एब्स्टिनेंस, इसका मतलब होता है संयम करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। उपवास करना और कंट्रोल करना, संयम करना। बाय, के द्वारा। क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई लोग। ऑन यानी पर। गुड फ्राइडे पवित्र शुक्रवार। इज यानी है। अ फॉर्म एक रूप। ऑफ काके की पेनेंस, ये क्या वर्ड है? पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। ठीक है, एंड और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ईश्वर संबंधी। ठीक है, डिसिप्लिन अनुशासन। अब मीनिंग समझते हैं। फास्टिंग एंड एब्स्टिनेंस बाय क्रिश्चियंस ऑन गुड फ्राइडे, यानी पवित्र शुक्रवार पर ईसाई लोगों के द्वारा उपवास करना और संयम करना। इज अ फॉर्म, ये एक रूप है। ऑफ पेनेंस, तपस्या का रूप है। एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और आध्यात्मिक अनुशासन का एक रूप है। ठीक है ना। Some people eat fruits and vegetables while others only drink water. Some people, कुछ लोग, eat यानी खाते हैं, fruits यानी कि फल, and और vegetables सब्जियां। while, यहां पर while का मतलब है जबकि। others यानी कि दूसरे। only का मतलब यहां पर है सिर्फ। ड्रिंक करना, पीना, तो पीते हैं। वाटर यानी कि पानी। तो मीनिंग समझते हैं। सम पीपल यानी कुछ लोग, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां खाते हैं। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे, ओनली ड्रिंक वाटर, वे सिर्फ पानी पीते हैं। ठीक है ना। गुड फ्राइडे इज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, वर्शिप एंड स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन फॉर क्रिश्चियंस। गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार। इज यानी है, और डे एक दिन। ऑफ काके की रिमेम्बरेंस का मतलब स्मृति या फिर यादगार। वर्शिप का मतलब होता है पूजा अर्चना। एंड और स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन। फॉर क्रिश्चियंस, फॉर के लिए, क्रिश्चियंस ईसाई लोग। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। गुड फ्राइडे इज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, वर्शिप एंड स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन फॉर क्रिश्चियंस, यानी पवित्र शुक्रवार ईसाई लोगों के लिए यादगार का, पूजा अर्चना का और आध्यात्मिक चिंतन का एक दिन है। ठीक है। इट commemorates द crucifixion of Jesus Christ and the sacrifice he made for humanity. It commemorates, it यानी यह है। commemorate करने का मतलब मनाना या फिर स्मरण उत्सव मनाना। तो यह स्मरण उत्सव मनाता है। कोई भी त्योहार होता है किसी चीज की याद में बनाया जाता है ना। तो वही चीज बोली जाती है कि कोमेमोरेट किया जाता है उस चीज को। ठीक है ना।
द क्रूसिफिक्शन यानी सूली पर चढ़ाना ऑफ काके की जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह एंड और द सेक्रीफाइस यानी बलिदान ही मेड उन्होंने किए हैं फॉर के लिए। ह्यूमैनिटी क्या होता है? इंसानियत कह सकते हैं या फिर इसको हम मानवता भी कह सकते हैं। ठीक है, इट कोमेमोरेट्स द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, यानी यह जो त्योहार है वो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का स्मरण उत्सव मनाता है। ठीक है, यानी इस दिन ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। एंड द सेक्रीफाइस और उन बलिदानों के लिए ही मेड फॉर ह्यूमैनिटी जो उन्होंने इंसानियत या फिर मानवता के लिए किए हैं, है ना। इस चीज को याद करते हुए इस त्योहार को हम कोमेमोरेट करते हैं, यानी कि स्मरणोत्सव मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार। गुड फ्राइडे इज द डे यानी पवित्र शुक्रवार वह दिन है व्हेन पीपल मोर्न जब लोग विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं। द क्रूसिफिक्शन यानी सूली पर चढ़ाने एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट और ईसा मसीह की मृत्यु के लिए। सिंस चूंकि इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंड होलीएस्ट डे और सबसे ज्यादा पवित्र दिन है फॉर क्रिश्चियंस ईसाई लोगों के लिए। पीपल स्पेंड दिस डे लोग इस दिन को बिताते हैं या फिर लोग इस दिन को व्यतीत करते हैं प्रेइंग प्रार्थना करते हुए फॉर द फॉरगिवनेस माफी के लिए ऑफ देयर सिंस उनके अपराधों की, यानी उनके अपराधों की माफी के लिए प्रार्थना करते हुए लोग इस दिन को बिताते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के अनुसार पीपल बिलीव दैट लोग विश्वास करते हैं कि द अलमाइटी गॉड हैड सेंट हिज ओनली सन यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे भेजे थे जीसस क्राइस्ट जिनका नाम क्या था? ईसा मसीह। टू सेव पीपल फ्रॉम देयर सिंस लोगों को उनके अपराधों से या फिर पापों से बचाने के लिए। एंड गाइड दैम ऑन द राइटस पाथ और न्याय के मार्ग पर या फिर धर्म के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए। थ्रू आउट हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन में जीसस हैज बीन प्रीचिंग यानी ईसा मसीह उपदेश देते रहे हैं या फिर ईसा मसीह प्रचार करते रहे हैं अबाउट लव प्रेम के विषय में एंड फॉरगिवनेस और क्षमा या फिर माफी के विषय में। एंड परफॉर्म्ड सेवरल मिरेकल्स और उन्होंने अनेक चमत्कारों का प्रदर्शन किया है। टू मेक पीपल बिलीव इन गॉड यानी लोगों को ईश्वर में विश्वास कराने के लिए। एंड इटर्नल लाइफ और अनंत जीवन में भी विश्वास कराने के लिए। फास्टिंग एंड एब्स्टिनेंस बाय क्रिश्चियंस ऑन गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार के दिन ईसाई लोगों के द्वारा उपवास करना और संयम रखना इज अ फॉर्म ऑफ पेनेंस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यह तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का एक रूप है। ठीक है, सम पीपल ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुछ लोग फल और सब्जियां खाते हैं वाइल अदर्स जबकि दूसरे ओनली ड्रिंक वाटर वे सिर्फ पानी पीते हैं। गुड फ्राइडे इज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस वर्शिप एंड स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन फॉर क्रिश्चियंस यानी पवित्र शुक्रवार ईसाई लोगों के लिए स्मृति का, पूजा अर्चना का और आध्यात्मिक चिंतन का एक दिन है। इट कोमेमोरेट्स द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट यह ईसा मसीह जी के सूली पर चढ़ाने का स्मरण उत्सव मनाता है। एंड और सेक्रीफाइस ही मेड फॉर ह्यूमैनिटी और जो बलिदान उन्होंने किए हैं मानवता के लिए उनका स्मरणोत्सव मनाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जो गुड फ्राइडे है वो खुशी का भी त्योहार है। खुशी का कैसे है कि जो ईसा मसीह जी ने जो ह्यूमैनिटी के लिए बलिदान किए हैं उनको याद करना है, उनको याद करके अपने ऊपर गर्व करना है कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं कि हमारे भगवान ने इतने अच्छे काम किए हैं ह्यूमैनिटी के लिए, है ना। और दुख का त्योहार कैसे है कि इस दिन हमारे भगवान को यानी जो ईसा मसीह जी हैं उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, एक तरफ तो उनके बलिदानों से बहुत कुछ इंसानों को मिला, वो हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों को माफ करना।
ठीक है ना, बड़े से बड़े अपराध को माफ करना वो हमें सिखाते हैं, और अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए दूसरों से माफी मांगना भी वो हमें सिखाते हैं। तो ये खुशी और दुख दोनों का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।